हेलो एवरीवन, दिस इज अमर छेत्री एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे भाई लोग जो है अपना मर्चेंट नेवी कैरियर्स में अपना प्रोफेशन में अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे भाइयों का डाउट्स होगा कि सैलरीज को लेके कि सैलरीज जो है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रही है क्या। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को जो सैलरीज के लेके जो डाउट्स है अगर वो दूर करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कंपेयर करते हैं हम जो 10 साल पहले जो मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में जूनियर ऑफिसर्स की क्या सैलरीज थी। तो 10 साल पहले देखा जाएगा तो जूनियर लेवल की जो ऑफिसर्स की जो सैलरीज थी, थर्ड ऑफिसर्स को लगभग 3,600 में डॉलर्स मिलती थी बल्क एरियाज में। फोर्थ इंजीनियर्स को भी जो है वो लगभग उतनी ही मिलती थी, 3,600 के करीबन, 3,500 के करीबन। उस डेट पे INR में अगर कन्वर्सन करेंगे उस टाइम में डॉलर्स की रेट जो थी वो 40 रुपीज़ 42 रुपीज़ के लगभग थी। तो लगभग 1.5 लाख से लेके 1,60,000 के रुपये की सैलरीज मिलती थी। और आज के डेट में कंपेयर करेंगे तो सैलरीज रिड्यूस होकर थर्ड ऑफिसर की सैलरीज लगभग 2,200 डॉलर्स तक आ गई है एवरेज कंपनीज में। और लो स्टैंडर्ड कंपनीज है उसमें तो सैलरीज और कम हो चुकी है। बट आज के डेट में जो डॉलर्स की जो रेट है वो लगभग 7,077 डॉलर्स पर डॉलर्स की रेट हो गई है INR में। तो आज के डेट में जो ऑफिसर्स की सैलरी है वो भी लगभग उतनी ही मिल रही है, 1.5 लाख से लेकर 1,60,000 तक जूनियर लेवल्स के ऑफिसर, जैसे थर्ड ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियर्स की होगी। बट उस टाइम पे 10 साल पहले महंगाई कम थी, आज के डेट में महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सैलरीज डिक्रीज मतलब हो गई है, उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं हुई है। अब ये सैलरीज इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुई? ये सैलरीज इंक्रीमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मार्केट फ्लड हो चुकी है। जूनियर ऑफिसर्स की, जूनियर इंजीनियर्स के लिए मार्केट फ्लड हो चुकी है। अब ये फ्लडनेस आई कहाँ से? 10 साल पहले तक जूनियर ऑफिसर्स और जूनियर इंजीनियर्स की मार्केट में काफ़ी डिमांड्स थे। उस टाइम पे सैलरीज जो थी जूनियर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर अपने हिसाब से कंपनी से नेगोशिएट करती थी। था कि जो कैंडिडेट जो रेटिंग्स बैकग्राउंड से है, अगर उनके पास PCM है, बहुत सारे रेटिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट जो थे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते थे डेक कैडेट के लिए, बट गाइडेंस के कारण कैडेट कोर्स नहीं कर पाया तो फाइनेंस सपोर्ट नहीं कर पाया, तो उन लोग जो है PC करके जहाज में एज ए रेटिंग हिसाब से ज्वाइन किए। तो DG शिपिंग ने जो है सर्कुलर जारी किया कि जो बंदे लोग PC अगर जो GP रेटिंग से किए और PCM बैकग्राउंड से है वो लोग जो है अपने एग्जाम दे सकते हैं सेकेंड मेट्स के लिए। तो सेकेंड मेट्स COC के लिए वो लोग एलिजिबल है, वो लोग एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। तब बहुत सारे भाई लोग जिसकी एलिजिबिलिटी बनती थी वो भाई लोग एग्जाम के लिए आगे बढ़े, एग्जाम दिए और COC लिए। अब COC लेने के बाद में देखिए मार्केट थोड़ा सा ऑफिसर से फ्लड होने लगी, ऑफिसर्स बढ़ गए। कैडेट्स भी जो उस टाइम पे थे, कैडेट्स भी कुछ एग्जाम क्लियर करे, जो अपना C टाइम कंप्लीट करने के बाद में एग्जाम क्लियर किए। एग्जाम क्लियर करने के बाद में COC लेने के बाद में अपने जो प्रमोशन के लिए वेट करने लगे। अब पुराने जो थर्ड मेट थे जिसको 3,600 मिल रहे थे उनको कंपनीज क्या किए, सैलरी डिक्रीज करने चालू किए। उनको बोलने लगे कि भाई 2,400 में जो आपको सैलरी से अभी सैलरी डिक्रीज की, पहले तो 3,000 में आए, 3,600 से 3,000 आए, फिर 3,000 से 2,400 में आए, तो अभी तो 2,000 तक भी आ गए। तो उस टाइम पे कंपनीज जो थे जूनियर ऑफिसर को जो नेगोशिएशन चालू किया, मैनेजमेंट लेवल तक में कोई सैलरीज की कंप्रोमाइज नहीं हुई है। मैनेजमेंट लेवल में आपकी जो सैलरीज थी वो सैलरी लगभग सेम है, आज के डेट में भी सेम है। मैनेजमेंट लेवल में जो सैलरीज उस टाइम पे मिलती 10 साल पहले, अभी भी मैनेजमेंट लेवल में सैलरीज उतनी ही रह रही। मैनेजमेंट लेवल के सैलरीज में कोई कंप्रोमाइजेस नहीं हुई, कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ हुई है जूनियर ऑफिसर्स के लेवल में। अब जो बंदे फ्रेशर है COC लेके जहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको C टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कंपनी उन लोग से नेगोशिएट करने लगे कि भाई आपको जो मैं $1,200 भी देता हूँ, $1,400 भी देता हूँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब बंदे को C टाइम चाहिए, C टाइम के लिए बहुत प्रायोरिटी है क्योंकि ब्रेक चाहिए, प्रेशर है, तो वो रेडी हो जाता है। $1,200 तो नॉर्मली AB की सैलरीज होती है, बट ऑफिसर्स जो है रेडी हो जाता है क्योंकि C टाइम गेन करना है या फ्यूचर्स में जो है अपना सैलरीज बढ़ा सकते हैं क्योंकि एग्जाम भी देना है, C टाइम की भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो है नेगोशिएशन चालू हो गई
पुराने जो थर्ड ऑफिसर जो सेकंड ऑफिसर थे जिसके सैलरी थोड़ा हाई थे, कंपनी उसको बोलने लगी कि भाई तुमको सैलरी जो रिड्यूस है अभी ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं। अगर वो स्टिक करते कि नहीं सर मैं इतना लो सैलरी में नहीं ज्वाइन करूंगा, तो वहाँ पे उनको जो है वेटिंग पीरियड बढ़ जाती है और जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करना चालू किए। 3000 में आए, 2400 में आए, यहाँ तक कि 2000 में भी देखा गया थर्ड मैन ज्वाइन कर रहे हैं इन बल्क एरियाज। तो ये जो मेन रीजन था वहाँ पे सैलरीज को नेगोशिएशन के लिए, सैलरीज को कम करने की कंपनीज के हाथ में एडवांटेजेस आ गई थी, तो वो सैलरी से लेके कैंडिडेट से कॉम्प्रोमाइज करने चला गई। दूसरा कारण था फ्लडिंग मतलब इन द सेंस ऑफशोर फ्लीट जो है, ऑफशोर फ्लीट जो क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल काफी गिर गए थे 2014-15 में, जिसके कारण जो ऑफशोर फ्लीट जो थे, ऑफशोर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म वगैरह थे, वो शट डाउन होने लगे। टैंकर्स में कार्गो नहीं मिल रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब कार्गो नहीं मिलेगी तो जहाज चलाने के लिए मुश्किल है ओनर्स को, तो जहाज को लेड ऑफ में भेज देते थे, या बहुत सारे ओनर्स लोग जहाज को स्क्रैप भी किए। अब लेड ऑफ में जाने के टाइम पे क्या होती है, वहाँ पे सेफ मैनिंग रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे फुल क्रू नहीं रखते हैं। जितनी मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट्स होती है एज पर द सेफ मैनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रू रखते हैं, जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, डिपेंड्स अपॉन द वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक। तो वहाँ पे भी जो क्रू शॉर्टेज हो गए, क्रू को निकालना चालू किया, ऑफिसर्स जूनियर लेवल के ऑफिसर्स भी थोड़ा सा निकाले गए, तो मार्केट और फ्लड हो गई। फिर जो था मेरीटाइम इंस्टीट्यूट जो था वो काफी बढ़ने लगे। मतलब पहले प्रीवियस में देखा जाए तो मेरीटाइम इंस्टीट्यूट कम थे, फिर 2015-16 के बाद से मेरीटाइम इंस्टीट्यूट काफी बढ़ने लगे। अब मेरीटाइम इंस्टीट्यूट बनने से क्या हो गया, जो प्रीसी वगैरह कैडेट वगैरह जो था वो काफी रेंज पे बनने लगे। डीजी का सर्कुलर था कि जो कैडेट्स को जो था जॉब मिलेगी, कंपनीज का रिक्वायरमेंट था कि भाई तुमको अब इंडिया में मैनिंग कंपनी चलाना है तो आपको कैडेट्स को लेना पड़ेगा। तो कैडेट्स की नौकरी तो मिलती रही। अब कैडेट जब सी टाइम कंप्लीट कर रहे हैं तो एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के बाद में सीओसी ले रहे हैं, सीओसी लेने के बाद में जॉब किधर है। अब जॉब चाहिए, सी टाइम चाहिए, तो आपको वहाँ पे सैलरी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी। यहाँ तक कि मैंने देखा है या सुना है कुछ बंदे के मुंह से कि $800 में भी ज्वाइन किए हैं थर्ड ऑफिसर में। तो यहाँ पे आपके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको सी टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है। सबको यही लगता है कि आगे फ्यूचर अच्छा होगा, एग्जाम दूंगा, मैनेजमेंट लेवल तक जाऊंगा, चीफ मेट जब बनूंगा तो शायद सैलरीज अच्छी होगी। तो मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है आपकी सी टाइम कंप्लीट कीजिए और मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचिए। मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचने के बाद में जॉब सिक्योरिटी की ज़्यादा है और सैलरी की कॉम्प्रोमाइजेस कम है, तो मैनेजमेंट लेवल तक जल्द से जल्द पहुंचिए। तो ये सब जो बातें थी, ये सैलरीज को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज नेचर्स में आ गए थे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा ऑफिसर्स को। और इसमें से क्या हो गया, कंपनीज, बहुत सारे माइनिंग कंपनीज जो है वो ओनर्स को अप्रोच करने लगे, जिसकी जहाज जो बल्क एरियर्स $30,000 में पर डे चार्टर्स में काम कर रही थी, उसकी आ गई पर डे $10,000 $8,000 पर डे में काम करने लगी। तो ये काफ़ी आप देखेंगे वहाँ पे भी जो चार्टरिंग फ्लाइट थी वो काफ़ी कम हो गई, जिसके कारण ओनर्स को ये सोचने में मजबूर हो गया कि जहाज मुझे चलाना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट रेंज कम हो गई। अब माइनिंग कंपनीज क्या किए, ओनर्स को अप्रोच किए कि आपको जो वेसल की जो कॉस्टिंग है उसकी जो है 10,000 पर डे की आपकी कॉस्टिंग है, तो मैं आपको 8,000 कॉस्टिंग पे लाऊंगा। उसको 8,000 कॉस्टिंग में मैं यहाँ पे सब कुछ देखूंगा, आपकी जो कार्गो देखूंगा, क्रू की साइन ऑन साइन ऑफ देखूंगा, उसके बाद में जितने भी रिपेयरेशन चार्जेस है उसके देखूंगा, लूप्स देखूंगा, जितने भी लूप वाली रिक्वायरमेंट है, जहाज की स्पेस है, वो सब मैं देखूंगा। आपको मैं जो है 8,000 पे कॉस्टिंग पे लाऊंगा। तो ओनर्स बोला ठीक है भाई, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं अगर जहाज को मैनिंग कर रहा हूँ तो 2,000 का लॉस है, तो यहाँ पे मुझे 8,000 में ये कंपनी करके दे रही है, तो ठीक है। अब कंपनीज यहाँ पे नेगोशिएशन करें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फ्लड है, तो यहाँ पे जो जूनियर लेवल के ऑफिसर, सीनियर लेवल के ऑफिसर की सैलरीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो सीनियर लेवल के ऑफिसर भाग जाएंगे और दूसरी कंपनी रेडी है उनको उतनी सैलरी देने में। तो जूनियर ऑफिसर्स फ्लड है, तो जूनियर ऑफिसर में कम वहाँ पे कम करना चाहते हैं। अब कम कैसे करेंगे, देखिए कम करने का मतलब यही है कि कैडेट की ऐसी रिक्वायरमेंट होती नहीं है जहाज पे बेसिकली सेफ मैनिंग के हिसाब से, बट कैडेट्स को भी लेना है। तो जो जूनियर ऑफिसर जो जिसकी सैलरी 3,000 थी उसको सैलरी कर दिया 2,000 में, जाना है। अगर आप नहीं जाते तो दूसरा बंदा रेडी है जाने के लिए।
अब वही सैलरीज जो क्या है कैडेट को दे रहे हैं, 2 कैडेट को 250 करके 500 दे रहे हैं, तो लगभग फिर भी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रही है। स्पेयर्स जो है, स्पेयर्स के लिए मिनिमम स्पेयर जहाज में भेजना चालू कर रहे हैं, क्योंकि आपको जहाज चलाना है, चलते रहना। तो इंजीनियर्स को भी वहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है कि आप जो जहाज को स्पेस को जो है कम से कम ये करें, मतलब क्रिटिकल स्पेस तो में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट दूसरे कुछ स्पेस वगैरह स्टोर्स वगैरह में शॉर्टेज करने लगे, सैलरी में डिडक्शन करने लगे, प्रोविजन में डिडक्शन करने लगे। तो ये सब डिडक्शन कॉस्टिंग करके वो जो है एजेंट भी, जो मैनिंग कंपनी, वो भी कुछ कमाती है, क्योंकि उसको भी ऑफिस चलाना है। तो ये सारे जो रीजन थे, अगर आप कंपेयर करेंगे 10 साल पहले से, तो काफ़ी सैलरीज में इंक्रीमेंट नहीं हुई है, बट महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मुझे मकसद ये था कि आप लोगों को बताऊं कि सैलरीज क्यों रिड्यूस हुई है, और ये सैलरी रिड्यूस अभी इंक्रीमेंट और भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है मार्केट सर्वे के हिसाब से नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स भी ये जो है फ्लडिंग रहेगी और सैलरीज इसी तरह चलते रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का डाउट जो है दूर करूँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगला वीडियो पे।